हाय एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम लेटेस्ट एनर्जी डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट एनर्जी क्या है, लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन क्या है, यह कहाँ पर यूज़ होती है, वो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो वायर दिस लेटेस्ट एनर्जी इज यूज्ड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होता है कि लेटेस्ट एनर्जी कहाँ पर यूज़ होता है। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन वी स्टडी फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड as we have discussed in previous lecture. So first of all, we will discuss what is latest energy. पहले हम डिफाइन करेंगे लेटेस्ट एनर्जी क्या होता है। So latest energy is defined as the amount of energy when one mole of cation in gaseous state combines with one mole of anion. जब भी एक मोल हम लेते हैं कैटायन का जो गैसीय स्टेट में होता है और उसको हम कंबाइन कराते हैं वन मोल ऑफ एनायन से, वो भी गैसीय स्टेट में होता है और हमें मिलता है वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। लेकिन जब भी हम आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो आयनिक कंपाउंड गैसीय स्टेट में नहीं होता है बल्कि सॉलिड स्टेट में होता है। सो वी नो इट्स डेफिनेशन इज रिलेटेड टू आयन्स। हमें पता है जो ये आयनिक लेटेस्ट एनर्जी की डेफिनेशन है ये किसके रिलेटेड है, आयन्स के रिलेटेड है। सो वी टेक एग्जांपल, हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे हमने लिया है वन मोल ऑफ कैटायन, वन मोल ऑफ एनायन, जो गैसीय स्टेट में है ये भी गैसीय स्टेट में है और इसको हम कंबाइन करते हैं या रिएक्ट इन केमिस्ट्री वी कैन से, इसको हम रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो और हमें मिलता है वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड ए बी मिलता है जो किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। दैट्स वे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स। उस टाइम हमने एग्जांपल ली थी NaCl, लेकिन इस टाइम हम ले रहे हैं AB का, लेट्स इट इज कॉमन एग्जांपल। और यहाँ पर रिलीज होती है लेटेस्ट एनर्जी। अगर हम इस लेटेस्ट एनर्जी को रिएक्टेंट के साइड लेंगे, इस साइड लिखेंगे, लेट सपोज हमने इस साइड लिया ये और इसका साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव में होगा। सो वी कैन डिफाइन दिस लेटेस्ट एनर्जी एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हमें जो इसमें बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड, वो बॉन्ड ब्रेक करने में हमें कितनी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। एक आयनिक कंपाउंड में जो आयनिक बॉन्ड होता है जिससे दो एटम्स जुड़े रहते हैं, वो बॉन्ड ब्रेक करने में, अगर हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे दैट मीन्स आयनिक कंपाउंड ब्रेक हुआ, हमें आयन्स फिर से मिलेंगे और उस बॉन्ड को हमें कितनी एनर्जी लगती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं इस लेटेस्ट एनर्जी को। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस वी विल टेक ए सिंपल इक्वेशन। इस इन फैक्टर्स को समझने के लिए हमें पहले समझनी होगी एक इक्वेशन। उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बॉर्न-लैंडे इक्वेशन। बॉर्न-लैंडे इक्वेशन दैट दिस इक्वेशन कोरिलेट्स द लेटेस्ट एनर्जी विद डिफरेंट पैरामीटर्स। इस इक्वेशन या ये जो बॉर्न-लैंडे इक्वेशन जो बॉर्न-लैंडे ने दी थी, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं बॉर्न-लैंडे इक्वेशन। ये इक्वेशन को रिलेट करती है लेटेस्ट एनर्जी को डिफरेंट पैरामीटर्स से। लेट सी ये इक्वेशन क्या है। दैट इज लेटेस्ट एनर्जी, दिस इज लेटेस्ट एनर्जी is equal to Na e square z positive z negative 1 divided by n minus 1 divided by r naught where u is latest energy। जैसे हमने अभी किया है डिफाइन u लेटेस्ट एनर्जी किसको हम सिंबलाइज करते हैं, किससे हम किस लेटर से हम सिंबलाइज करते हैं, u से। N is Avogadro's number. It's common thing as you have studied in 11th class mole concept. E square. E means electron and square of electronic charge. Square of electronic charge. Z positive and Z negative. जैसे हम कहते हैं कि atomic number is denoted by Z, वैसे यहाँ पर Z negative means charge of cation and Z positive means charge of anion, या Z positive means charge of cation and Z negative means charge of anion। ऐसे ही बस हम डिफाइन करते हैं इसको।
नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज आर नॉट, जो हमने प्रीवियस इक्वेशन में लिखा था। आर नॉट मतलब होता है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस एंड द वैल्यू ऑफ एन इज डिफरेंट। और जो ये एन का वैल्यू है, जैसे हमने प्रीवियस पेज में पढ़ा था इक्वेशन, वो वैल्यू ऑफ एन जो होता है वो डिफरेंट होता है। 1/n जैसे हमने लिखा था 1/n-1, उस एन का वैल्यू डिफरेंट होता है डिफरेंट एटम्स में। लाइक अगर हम देखेंगे सोडियम में एन का वैल्यू होता है 6 और पोटेशियम में एन का वैल्यू होता है के। सो इन जनरल अगर हमें कोई बोलेगा व्हाट इज लेटेस्ट एनर्जी, हम बता सकते हैं लेटेस्ट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द चार्ज ऑफ कैटायन, चार्ज ऑफ एन आयन, डिवाइड बाय द, and is inversely, or we can say and is inversely proportional to the internuclear distance between the two atoms, between the two atoms. This is the latest energy concept. Now tomorrow we will see its factors one by one, and I don't write this NAE because it is constant, it is constant, and if you check its value numerically you will see its constant value. That's why I write this towards left side, that is it is constant, and I directly compromise this. Let's energy is directly proportional to the charge of cation and charge of anion, and is inversely proportional to the internuclear distance, internuclear distance. बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।